वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। मैं महेश बैरागी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लाइव टूवर्ड्स डिवाइन के तहत हम बहुत सारा आयाम का डिस्कशन कर रहे हैं। हम जीवन में जो लोग हमें मिलते हैं वो सामान्य घटना नहीं है मित्र। जो लोग मिलते हैं उनका कुछ न कुछ हमारे पिछले जन्मों से उनका कोई न कोई लिंक होता है। ये बात पक्की है, क्योंकि बिना किसी कारण से वो नहीं मिलते और उसकी पुख्ता सबूत हमें नहीं होते पता, क्योंकि हम पिछले जन्म की हर बात भूल चुके होते हैं। लेकिन व्यक्ति हमेशा कहीं न कहीं आपको जीवन में मिलेगा और उसका जो कुछ भी ट्रांज़ैक्शन होगा, वो बेस्ड होगा उसके पिछले जन्मों के जो हमारे संस्कार, जो हमारा व्यवहार, जो हमारा रिलेशनशिप रहा होगा उसी के तहत। और हम अमूमन ये गलती करते हैं कि उसको अपनी साधारण चेतना से लेते हैं, साधारण अवस्था से उसको ट्रीट करते हैं और वो चीज़ साधारण बनी रह जाती है। हमें उसको उच्च चेतना के साथ स्वीकार करना है, चाहे वो हमारे परिवार का व्यक्ति हो, हमारा मित्र हो, हमारा दुश्मन हो, हमारा जो भी हो। जो हमारे साथ का व्यवहार है, जो जीवन है, तो बहुत पॉजिटिव तरीके से हमको उसको उच्च चेतना में हमको समझने की आवश्यकता है। शत्रुवत है तब भी कोई कारण है कि वो शत्रुता क्यों है, वो शत्रुता का क्या अंत है, कैसे उसको हम कम कर सकें, नष्ट कर सकें, उससे ऊपर उठ सकें। नहीं तो ये जन्म जन्मांतर तक हमको ये गिव एंड टेक वाला मामला चलता ही रहेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मित्रों कि मदर ने एक जगह डिस्कशन किया है कि मेरे जीवन में जो लोग पिछले जन्मों में मुझे मिले हैं वो इस जन्म में मिल चुके हैं, एक्सेप्ट वन पर्सन। कि जब मैं झांसी की रानी थी तब मुझे मेरे महल से जिसने अपना ड्रेस पहना के उसके फॉर्म में निकाला, धाय थी जो उनकी सपोर्टर थी, जो उनकी सहयोगिनी थी, वो लेडी को अभी तक मैं नहीं मिल पाई हूँ। सी वो माँ जगदम्बा हैं, परमेश्वरी हैं, ईश्वर हैं, इसलिए वो याद रख पा रही हैं कि उनके जन्मों में किस किस का क्या क्या योगदान रहा है। और वो एज ऑफ 23 झांसी की रानी जब के महल से निकली तब उन धाय ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया कि आप चले जाएं मेरे फॉर्म में, मेरी ड्रेस पहन लीजिए, मैं आपकी ड्रेस पहन लेती हूँ। और वो उनके फॉर्म में वहां से किले से बाहर निकल पाई। तो वो भाव है मित्रों, एक एक क्लू है हमारे जीवन में कि जब ईश्वर के साथ ऐसा है तो मनुष्य के साथ भी वैसा ही है। मैंने कई कई बार कह चुका हूँ कि ये वेरी वेरी मैक्रो फॉर्म में हमारा बहुत वृहद, बहुत माइक्रो फॉर्म में ये काम होता है। जो ईश्वर के साथ हजारों गुना अनंत गुना है, उसका कुछ न कुछ माइन्यूट फॉर्म में हमारे अंदर भी वही होता है, क्योंकि वही हम हैं। ईश्वर का ही अंश हैं हम, और हमारे भी सब जीवन में वही डायमेंशंस होंगे जो ईश्वर के जीवन के डायमेंशंस होते हैं। ये बहुत बड़ा क्लू है जीवन में कि हमारे जीवन में जो लोग मिलते हैं वो कोई ना कोई हमारा पिछला हिसाब है, और उसको हमको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। हम अगर ऑर्डिनरी चेतना में रहेंगे तो इट विल टेक सो मेनी ईयर्स, सो मेनी बर्थ, सो मेनी सेंचुरीज। इफ यू विल बी लिफ्टेड टू हायर पेडेस्टल, देन वो चीज वहां खत्म हो सकती है। हजारों उदाहरण है हमारे जीवन में जिन योगियों ने, ऋषियों ने ये सब किया है। और इसीलिए वो ये भाव है, साक्षी भाव, कि आप यू आर नॉट अटैच्ड, यू आर नॉट परटर्ब्ड, यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल एक्टिविटी। बाहरी संसारी जो कुछ भी लाभ, दुख, हानि, जो कुछ भी हो रहा है उससे आप ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रही है। एक बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन है कि कैसे हम इससे ऊपर उठें, कैसे हम उसके व्यवहार को, उसकी एक्टिविटी को हमारे जीवन के ऊपर हमारा उसका प्रभाव ज़्यादा गिव एंड टेक वाला ना रहे, और उससे ऊंची अवस्था से हम जी के उसका जवाब दे सकें। ये परम आवश्यक स्टेप है क्योंकि हम हमारे जीवन में ये पाएं कि हम एक, हमारा जीवन अनंत जीवनों का एक श्रृंखला है, और उन अनंत जीवन के जो भी हमारे बैकग्राउंड्स में जो जो लोग मिल रहे हैं उन्हीं संदर्भ में हमसे मिल रहे हैं। और अब हम ये गलती न करें जो हम जन्मों से करते चले आ रहे हैं। उस व्यक्ति को भी लिफ्ट करें जो मिल रहा है, और हम भी अपने आप को लिफ्ट करें, और इस तरह से हमारे जीवन को आगे बढ़ाएं और सामने वाले व्यक्ति को भी मदद करें कि वो साधारण चेतना में न रहे। ये एक बहुत बड़ी परम आवश्यकता है मित्रों, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ।
आगे फिर डिस्कशन चालू रहेगा। वंदे मातरम।